हेलो, कैसे हो बच्चों। एक बार पुनः आपको मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आपके पास। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, कल के वीडियो में हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ ए गाउस थ्योरम। आज उसी के संदर्भ में एक दूसरा जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ही है गाउस थ्योरम का। वो है हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ए गाउस थ्योरम। ठीक है, उसमें जो दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास था वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। मतलब आवेशित गोलीय कोश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको पता है कि गाउस थ्योरम सबसे उपयुक्त मेथड है कि यदि किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर यदि चार्ज क्या हो, सिमेट्रिकल हो, सममित अवस्था में हो। सममित चार्ज की स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की गणना आसानी से की जा सकती है। किसके द्वारा? गाउस के थ्योरम के द्वारा। तो इसी के संदर्भ में हमारा जो है ये टॉपिक हो गया एक गोलीय कोश, माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, ये मानना है। चित्र फिगर देख लीजिएगा आप। r त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इस पर आवेश समान रूप से क्या है, सिमेट्रिकली, सममित रूप से वितरित है इसके पृष्ठ पर Q आवेश। ठीक हो गया। अब हमने इस गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, भीतर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो पहला जो हमारे पास होगा वो होगा एट एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या करना है, गोलीय पृष्ठ के बाहर, माना r त्रिज्या का। हमने क्या करना है कि मानना है फिर इस गोलीय को, r त्रिज्या का जो गोलीय कोश है, इस गोलीय बिंदु O से, इसके केंद्र से r इज ग्रेटर देन r। r त्रिज्या का एक बिंदु है कोई, जिसको हम नाम दे सकते हैं P1 नाम दे दीजिएगा इसको। और यहां पर क्या निकालना है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पे हमने E निकालना है। अब चूंकि ये पॉइंट बाहर है, पृष्ठ के बाहर है, तो इसको आउटर बोल दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउटर ज्ञात करनी है, जिसकी दिशा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया संकेंद्री वृत्त। इसका भी जो देखिए r त्रिज्या का केंद्र, इसका भी O है, और ये r त्रिज्या जो है, r इज ग्रेटर देन r त्रिज्या का, मतलब r त्रिज्या का r दूरी पर कोई बिंदु P है, और जहां पे हमने क्या करना है, एक गाउसी पृष्ठ बनाना है। वो गाउसी पृष्ठ क्या होगा, संकेंद्री होगा। तो आप ये एक गोला यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये संकेंद्री। ठीक, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रूप से वितरित है। तो इसकी जो दिशा होगी, ये क्या होगी, इसकी, और इसकी दिशा क्या है। अब इस जो गाउसी पृष्ठ हमने खींचा, इस गाउसी पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल, एक लघुखंड क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लिया, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा S है, और जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ही है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब टोटल जो क्षेत्रफल था हमारा, टोटल ये जो आउटर स्पेस है
बिंदु ओ से आर दूरी पर। यहाँ पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। यहाँ पर ई और एस के E0, अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, E0 मीन्स ई आउटर, वैद्युत क्षेत्र आउटर, तथा डेल्टा एस जो अल्पांश लघुखंड क्षेत्रफल, डेल्टा एस लिया है के बीच जो कोण बना वो है थीटा बराबर कितना, दोनों की दिशा समान है तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। बाकी आप पूरी रामायण लिख लेंगे जो जो मैं बता रहा हूं। अब आपने यहां पे इस एस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा या आप इसको दिखा सकते हैं, गुजरने वाला इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई आउटर है डॉट डेल्टा एस, ये हो जाएगा, और थीटा अब आप नेक्स्ट करेंगे, इसको लिख देंगे 0 डेल्टा एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान 0 तो ये हो जाएगा 1, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है, E0, और ये हो जाएगा इसका मान 1 हो गया तो इंटीग्रेशन डेल्टा एस। अब इसका जो है कुल डेल्टा एस तो ये लघु अब इंटीग्रेशन का मतलब इस जो गोलीय पृष्ठ बना हुआ है हमारा, जो हमने गाउसियन पृष्ठ खींचा, इसका कुल फ्लक्स हो जाएगा, कुल जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में हम उसको समझ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा। अब गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र होता है E0 × 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या क्या है इसके लिए r, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है। दूसरा, अब हमारा जो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम कहता है, गाउस थ्योरम कहता है कि किसी बंध से पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसको मिटा दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्या 1/0 × Q, और हमारा कुल आवेश कितना है इस पे Q है, हमारा आवेश क्या है Q है, तो ये हमारा आ गया। अब इस पे ये भी फाई निकला हमारा और ये भी हमारा फाई निकल गया, दोनों को हम दोनों क्या है पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 1E0 × E मतलब आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0 × ठीक हो गया, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा आपका E0 या आउटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई 0 Q/r स्क्वायर, ये आपका बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, आपका बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ठीक हो गया। अब ये क्या बोल सकते हैं आप इसको कि माना जो है बिंदु O से r दूरी पर, माना आवेश कहाँ है बिंदु O पर है, तो बिंदु O से r दूरी पर इस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा निकालना हमने एट सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पे है बिंदु हमारा, यहाँ पे है, तो हम क्या मानेंगे r जो है ये समझने वाले r बराबर r, पृष्ठ हमारा ये है, गोलीय पृष्ठ ये है, गोलीय पृष्ठ मीन्स r किसके बराबर हो जाएगा, यदि r के हो जाएगा तो हमारा ये वही हो जाएगा ES, माना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ES है, इसको हम ES से डिनोट कर रहे हैं, तो ES हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर, r की जगह पे हम क्या रख देंगे r स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपका तीसरा निकलेगा हमारा। तीसरा जो होगा एट इंटरनल इंटरनल पॉइंट पे क्या होगा। अब इस ये फिगर कैसे बनेगा इसको देखना है कि माना हमारे पास एक r त्रिज्या का क्या है बिंदु O है जिसका केंद्र O है, r त्रिज्या है,
ये गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पर आवेश जो है समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, यहाँ पर r त्रिज्या का मीन्स r इज लेस देन r, r इज लेस देन r की मतलब यहाँ पर r त्रिज्या का ये कोई बिंदु P2 हम यहाँ पे लेते हैं। वहाँ पे P1 लिया था, ये इंटरनल गोलीय पृष्ठ के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे हमने P2 लिया और यहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इसको क्या है एक गाउसीय पृष्ठ यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, बिंदु P पर। ठीक, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या है, EI, इंटरनल है, ये इंटरनल है EI। ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है R, ये टोटल त्रिज्या क्या हो जाएगी R। टोटल त्रिज्या क्या है R, या इसको इस तरीके से यहाँ पे ये टोटल त्रिज्या आपके R हो जाएगी, तो ये आपके R हो जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने क्या देखना है कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे माना गोलीय कोश है, तो गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अकॉर्डिंग टू गाउसीय थ्योरम होता है EI इंटू E डॉट डेल्टा एस। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पे भी लिया। ठीक है, बिंदु O से r दूरी पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल है, जहां पर हमने क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे देखिए आप, इसकी डिस्टेंस, इसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, समान है, बाहर की ओर है, तो इसको लिख देंगे E समेशन, ये जो है समेशन कह रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन EI डॉट ES डेल्टा S इज इक्वल टू 1/0 इंटू Q। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है, चूंकि पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है, तो अंदर जो आवेश होगा उसको हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो जो है, या आप उसको जो है ये गाउसी थ्योरम से आप देख लेंगे, इंटीग्रेशन EI डेल्टा S इज इक्वल टू, इसको क्या देंगे 1/0 इंटू ये गाउसी पृष्ठ पर जीरो। अब हमने देखिए ये वाला निकालना है, ये अभी इससे पहले, वैसे हमने इससे पहले ये निकालना था, बिंदु O से r दूरी पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल हमारा डेल्टा S है, इसको हमने डेल्टा S बोला। यहाँ पर हमने वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फिर वही कंडीशन है, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमने निकालना है इंटीग्रेशन E डॉट डेल्टा S इज इक्वल टू 5E इज इक्वल टू, क्या हो गया, दोनों की दिशा क्या है, समान है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं EI डेल्टा S कॉस थीटा, कॉस थीटा का होगा कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा EI बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन डेल्टा S। अब आप देख लीजिएगा डेल्टा S मीन्स ये भी गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा EI इंटू 4πr²। ठीक है, एक तो हमारा ये निकल गया। इस ये जो हमारा जो गाउसी पृष्ठ खींचा था हमने गोलीय पृष्ठ के भीतर, ये गाउसी पृष्ठ 8 इस जगह खींचा था, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की, यहाँ पर हमने इस अल्पांश क्षेत्रफल पर हमने यहाँ पर इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमने फाई निकाल दिया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि यदि ये गाउसी पृष्ठ है, तो गाउस का पृष्ठ कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, EI इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट डेल्टा S इज इक्वल टू 1/0 Q। अब सपोज ये हम क्या कह रहे हैं कि आवेश कहाँ पे है, पृष्ठ पे है, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हम Q आवेश क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 रख दिया हमने, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हमारा निकल गया 5E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स 0। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, दोनों को हम बराबर कर लेंगे। EI 4πr² इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा आपका, वो है आपका 0।
इसलिए ई आई इज इक्वल टू जो है ये कहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अंदर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक था कि गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यदि हम जो है इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाएं, इस फिगर को हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये O है, यहाँ पर जो है ये ES है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। R त्रिज्या माना सपोज R का है, R त्रिज्या का है गोला। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर जो है सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। अब जैसी त्रिज्या क्या बढ़ी, R हुई, त्रिज्या बढ़ी मैंने बिंदु से R दूरी पर, तो यहाँ पे सडनली जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, E प्रोपोर्शनल टू इसके 1/r²। कहाँ पे, आउटर में, विद्युत क्षेत्र के बाहर। विद्युत क्षेत्र के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² 1/r² की व्युत्पन्न, ठीक है ना, मतलब 1/r²। और ये जो है आपका मैक्सिमम बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको दिखा रहा है, बिंदु ये R है, ठीक है ना। और ये हमारा इस तरीके से हम इसको ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। तो बच्चों, जो ये एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। समझ में आ जाए तो जो भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।